बस्तर में चल रहे नक्सल विरोधी ऑपरेशन के बीच कुछ लोग रायपुर पहुंचते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जताते हैं। मुख्यमंत्री साय से मुलाकात के दौरान उन्होंने जो बात कही है वो सबको चौंका देने वाली थी। उनका कहना था कि ऑपरेशन खत्म नहीं होना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये लोग कौन हैं और क्यों ये नक्सल विरोधी अभियान को रोकने के बजाय इसे और तेज करने की मांग कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि ये लोग कौन हैं और क्यों ऐसी मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। मेरा नाम है सोनल। बस्तर के कई इलाकों में नक्सल हिंसा ने पिछले कई सालों में जो तबाही मचाई है वो किसी से छुपी नहीं है। कई परिवारों ने अपनों को खोया है, घरों को जलता देखा है और शारीरिक मानसिक पीड़ा झेली है। लेकिन अब जब नक्सल विरोधी ऑपरेशन अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है तो कुछ पीड़ित लोग रायपुर पहुंचे और सीधे मुख्यमंत्री से ये मांग की कि इस ऑपरेशन को किसी भी हालत में रोकना नहीं चाहिए। ये लोग वो हैं जो बस्तर के कुछ सबसे हिंसा प्रभावित क्षेत्रों से आते हैं, जैसे बीजापुर, सुकमा, कांकेर। इनमें से कई ने अपनी जान गंवाई है, घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं और कई शारीरिक यातनाओं का शिकार भी हुए हैं। उनकी सबसे बड़ी यहाँ चिंता यह है कि अगर ये ऑपरेशन अब रुक जाता है तो फिर बस्तर में शांति की उम्मीद और दूर हो जाएगी। उनका कहना है कि जब हमें मरते हुए देखा जा रहा था तब कोई हमारी मदद को नहीं आया और अब जब ये ऑपरेशन सही दिशा में जा रहा है तो हमें इसे रोकते हुए नहीं देखना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन पीड़ितों की बात को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन किया कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अपने अभियान को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कुर्रे गुटा में जो ऑपरेशन चल रहा है वो निर्णायक मोड़ पर है और इसे रोकने का सवाल ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी बताया कि बस्तर में स्थायी शांति तभी संभव है जब नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। उनका कहना था कि नक्सलवाद सिर्फ एक हिंसक आंदोलन नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी जड़ों के लिए भी खतरा है। हमें इसे खत्म करके बस्तर को विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। जब सरकार नक्सल विरोधी ऑपरेशन को लेकर सख्त कदम उठा रही है तो यहाँ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना के कुछ नेता नक्सलियों के मारे जाने को आदिवासियों का नरसंहार मान रहे हैं और शांति की कोशिशों पर जोर दे रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इन बयानों को नकारते हुए कहा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है और ये राज्य की सुरक्षा के लिए अहम है। विजय शर्मा ने ये साफ किया कि ये लोग बस्तर के असली हालात नहीं समझते। यहाँ नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई एक जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है और इसे बिना किसी रुकावट के खत्म किया जाएगा। यहाँ इन पीड़ितों की मांग इस समय और भी ज्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ये खुद इस हिंसा का शिकार रह चुके हैं। अब जब उन्हें ये महसूस हो रहा है कि ऑपरेशन सचमुच अपने आखिरी दौर में है तो उनका मानना है कि इसे अब रोकने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि ये वो मौका है जब बस्तर को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त किया जा सकता है। पिछले 15 महीने में करीब 400 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए हैं और ये ऑपरेशन इस समय का एक निर्णायक मोड़ पर है। बस्तर के लोग इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और उनका मानना है कि ये आखिरी लड़ाई है जहां नक्सलियों को खत्म करना बेहद जरूरी है। बस्तर के इन लोगों का कहना है कि अगर ऑपरेशन रुकता है तो फिर उनके संघर्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा। उनका साफ संदेश है, अब कोई और पीड़ा नहीं, कोई और मौत नहीं। आखिरकार बस्तर का भविष्य अब नक्सल विरोधी ऑपरेशन के परिणामों पर टिका है। इन पीड़ितों की आवाज ने ये साफ कर दिया है कि बस्तर के लोग शांति और विकास चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें नक्सलवाद से पूरी मुक्ति चाहिए। सरकार और सुरक्षा बलों की कोशिशों पर अब सबकी नजर है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।